अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स ज़ोलॉजी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपकी तैयारी एमडी कैट की बहुत अच्छी हो रही होगी। मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगी कि 3 दिन के अंदर आप अपने सिलेबस को किस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं ताकि आपकी जो रिवीजन है लास्ट टाइम पे लास्ट मिनट्स में वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। तो मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताऊंगी, कुछ टिप्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप अपनी जो तैयारी है उनको 3 डेज में अच्छे तरीके से सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला जो है, पहली स्ट्रेटजी या पहली टिप कह लें, वो है चंकिंग की। चंकिंग क्या होती है? हम अपने सिलेबस को चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, स्मॉलर पीसेस में। चंक, जिनको चंक्स कहते हैं, हम उसमें डिवाइड कर देते हैं और हम एक टाइम पे एक चंक को फोकस करते हैं। इससे क्या होगा कि हम जब उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, चंक्स में डिवाइड कर देंगे, तो हम उस पर फोकस करेंगे, बाकी चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे, ताकि हमारी जो सिलेबस है उसकी जो बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसकी जो टेंशन होती है, जिसकी वजह से हम कभी कुछ खोल के बैठ जाते हैं और कभी कुछ, वो जो है वो नहीं होगी। तो चंक्स में डिवाइड करके उसको हम तैयार करना स्टार्ट करते हैं। एक एक पार्ट जो है, जो हमने बनाया होता है उसमें, तो वो हमारे लिए आसानी पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है एक्टिव रिकॉल। ये क्या होती है कि हमने कुछ की पॉइंट्स जो होते हैं अपनी मेमोरी में स्टोर किए होते हैं और हम उनको रिकॉल करते हैं ताकि हमने जो हमने याद किया हुआ है हम उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकें, अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकें। थर्ड है फ्लैश कार्ड्स। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि फ्लैश कार्ड्स हम बना लेते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स के शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने जो फ्लैश कार्ड्स बनाए हुए थे फार्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स के, आपने उनको रिवाइज करना है, रिव्यू करना है शॉर्ट ब्रेक्स के साथ, या सोने से पहले, या रेस्ट जब आप कर रहे होते हैं, तो आपने उनको एक दफ़ा माइंड में रिवाइज ज़रूर करते रहना है, क्योंकि ये जो मेमोरी होगी फ्लैश कार्ड्स की, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रहेगी। फोर्थ है स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग में क्या होगा कि हम प्रैक्टिस करेंगे स्पीड रीडिंग टेक्निक को, ताकि हम तेज़ी तेज़ी से थोड़े से टाइम में, इन 3 दिनों में हम जल्दी से अपने कंटेंट को रिवाइज कर लें। एक दफ़ा से हम इसको नज़र मार लें सारे के सारे क्रिटिकल और इजी सेक्शंस दोनों पे, ताकि हमें एक ओवरऑल जो है वो एक रीडिंग की होगी, तो हमें जो आइडिया हो जाएगा कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ पे कितनी पढ़नी है और कितनी रह गई है। फिफ्थ है प्रायोरिटाइज टॉपिक। इसमें हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा उन टॉपिक्स पे अपना टाइम ज़्यादा लगाएंगे, अपनी वेटेज ज़्यादा देंगे। जो एग्ज़ाम में जो मुश्किल होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं, हम उन पे फोकस करेंगे, और जो हमारे लिए चैलेंजिंग होते हैं, जो हमें मुश्किल लगते हैं, हम उनको प्रायोरिटाइज करके उन टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम लगाएंगे। उसके बाद आता है 6 विजुअल एड्स। Use visual aids like diagram, charts and graphs to simplify complex information and make it easier to remember. हमने कुछ डायग्राम्स को देखना है, चार्ट्स को, ग्राफ्स को, ताकि हमें जो है वो ये चीज़ें जो कि हमने देखी हुई होती हैं वो हमें याद रहती हैं, तो हमने उन चार्ट्स ग्राफ्स के थ्रू जो है वो उनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद है 7 एलिमिनेट टाइम वेस्टर्स। कुछ टाइम वेस्टर्स होते हैं, हमने उन 3 दिनों में, जो एग्ज़ाम से होने वाले पहले 3 दिन हैं, उनमें हमने कोशिश करनी कि हम टाइम वेस्टर्स को अपने से दूर रखें। जैसे कि हम जो चीज़ें कर रहे होते हैं जो कि हमें ज़रूरत नहीं होती, हम उन पर बहुत टाइम लगा रहे होते हैं, अपने बहुत ज़्यादा चीज़ों पे जो कि आसान है या बेकार हैं, उन पे लगा रहे होते हैं। तो बेहतर है कि हम अपना टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रीडिंग या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव राइटिंग की बजाय हम अपनी जो ग्राफ्स हैं, पिक्चर्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हीं को लेकर चलें, थोड़े टाइम में ज़्यादा काम हो। 8th है टीच समवन। ये ऐसा होता है कि जब किसी बच्चे का पेपर होता है तो वो अपने अपना जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरों को सुना रहे होते हैं। ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है, तो हमें चाहिए कि हम अपना जो कॉन्सेप्ट है दूसरों को पढ़ाने की तरह बताएं। उससे क्या होता है, हमारे जो अपने थॉट्स होते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, वो ऑर्गेनाइज भी होते हैं और रिवाइज भी होते हैं। उसके बाद हमारे लिए ज़रूरी है कि हम स्टे एनर्जाइज, टेक शॉर्ट ब्रेक्स टू रेस्ट। हमारी बॉडी को स्ट्रेच चाहिए होता है और रिचार्ज चाहिए होता है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने के लिए। स्टे काम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रिलैक्स रखें, काम रखें, एंग्जाइटी से दूर रहें, अपनी डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन करें। एक काम माइंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है एग्जाम के लिए। पैनिक नहीं होना, रश नहीं करना, पॉइंट ऑफ मेकिंग केयरलेस मिस्टेक, क्योंकि जब आप पैनिक होते हैं या अपनी टेंशन क्रिएट करते हैं माइंड में, तो ज़्यादातर वो गलतियां भी हो रही होती हैं जो कि नहीं होनी होती। जो हमारा सही होता है हम वो भी गलत करके आते हैं।
तो इसलिए ज़रूरी है कि अपन में माइंड को रिलैक्स रखें। 11 है स्टे हाइड्रेटेड एंड ईट वेल। प्रॉपर न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है, प्रॉपर हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है अपनी एनर्जी को बूस्ट अप करने के लिए, बहाल रखने के लिए और अपनी कंसंट्रेशन को रखने के लिए। इसीलिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा पानी पिएं, अपनी खुराक का ख्याल रखें, खाना स्किप ना करें, अपनी टेंशन में अपने खाने को स्किप ना करें, प्रॉपर स्लीप लें और प्रॉपर खाना खाएं। उसके बाद ज़रूरी है लिमिट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो है वो हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा अहम भी है और नुकसान इस तरह से कि टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कहाँ कहीं जहाँ तक ज़रूरी है हमने उसको यूज़ कर लेना है, लेकिन उसके अलावा इसको थोड़ा सा लिमिट भी कर रखना है। हम डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करेंगे, जैसे नोटिफिकेशंस की जो होती हैं उसको टर्न ऑफ कर देंगे। स्पेसिफिक टाइम्स पे जब हम चेक कर रहे होते हैं बार बार अपना फ़ोन, उसको रोक देंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है हमारा माइंड उतना ज़्यादा स्लो डाउन होता है। 13 है वही जो कि बहुत ज़रूरी है, इसीलिए रिपीट हो रहा है कि हमें अपने आप को काम रखना है। स्टे काम, मैनेज एग्जाम एंग्जाइटी बाय प्रैक्टिसिंग रिलैक्सेशन टेक्निक। हमें ज़रूरत है कि हमने जो भी कुछ पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से माइंड में रखने के लिए, अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए हमें चाहिए कि हम मेडिटेशन करें, अपने माइंड को रिलैक्स रखें, डीप ब्रीथिंग करें, मेडिटेशन करें और जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो स्टडी है उस पे कॉन्फिडेंट होकर एग्ज़ाम दें। क्योंकि जितना भी हम टेंशन लेते हैं, जितनी भी चीज़ें हम ओवरवेलम कर रहे होते हैं, रिलैक्स नहीं होते, उस ज़्यादा हमारी जो मिस्टेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को काम रखें। ये पॉइंट इसलिए एंड पे रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बाकी सारी चीज़ें स्टूडेंट देख रहे होते हैं कि हाँ ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, इसको भी रिवाइज करना है, इसको भी करना है, सब चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन जो कामनेस है उसको छोड़ देते हैं। इसीलिए मैंने एंडिंग जो है वो इसी पॉइंट के साथ रिपीट की है, ताकि एक स्टूडेंट को पता चल सके कि एक काम माइंड ही एक प्रोडक्टिव माइंड बन सकता है और जो प्रोडक्टिव होता है उसी से अच्छे रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को काम रखें, अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंट रहें, रिलैक्स रहें और अपनी स्टडी को एंजॉय करें। गुड लक स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जाम। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, एमडी कैट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।